नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों में से कईयों का क्वेश्चन आता है कि एक वीडियो आया ऐसी कि विजिटर वीज़ा पे जो ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, ज़्यादातर ये यंग एप्लीकेंट का क्वेश्चन है जिनका शायद आगे प्लान होता है कि उन्होंने स्टडी वगैरह की तरफ कुछ ना कुछ कन्वर्जन के बारे में देखना है कि या कोई भी अगर पेरेंट्स भी आ रहे हैं, मैं दोनों का ही बता दूंगा कि कौन सी चीज़ें जो हैं अवॉइड करनी चाहिए लाने के लिए, क्योंकि बैगेज वगैरह सभी लेके आते हैं तो कई तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी चीज़ें, क्या हम डॉक्यूमेंट ला सकते हैं, हम लैपटॉप वगैरह ला सकते हैं, हम बर्तन वगैरह ला सकते हैं। यहाँ पे कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जिस पे कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सी चीज़ें लाने से रिस्क बढ़ सकता है, एंट्री के ऊपर वापस तो नहीं भेज देंगे। तो अभी मैं आपको इसका जस्टिफाई कर देता हूँ क्या सिनेरियो रहते हैं। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नई जब भी वीडियो आती है आप लोगों तक नोटिफिकेशन भी उसका आ जाए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल की सपोर्ट के लिए बेल आइकन प्रेस करते ही नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लेना, ताकि अगली वीडियो भी आप तक पहुंच सके और नई नई वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पे बैक टू बैक आती रहे। सो पहले हम बात करेंगे यंग जो एप्लीकेंट जो मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। सबसे पहला मेरा आंसर है, अगर आप विजिटर के ऊपर आ रहे हो, आपके ओरिजिनल एजुकेशन के डॉक्यूमेंट किसी भी, चाहे फ़ोटोकॉपी है चाहे कुछ भी है, कोई भी हार्ड कॉपी उसकी आपके बैगेज में, ना हैंड बैगेज में होनी चाहिए, ना आपके जो मेन लगे चेक इन बैगेज होता है उसमें एजुकेशन का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। कई उन्हें लाए भी होंगे, लेकिन अगर चेकिंग होगी तो भाई लोग आपके पास आंसर नहीं होना कि घूमने आए हो, किसी को मिलने आए हो तो एजुकेशन के डॉक्यूमेंट साथ में क्यों लाए हो। क्योंकि डाटा जो उनका है वो ये कहता है कि काफ़ी लोग ऐसा करते हैं यहाँ आके वीज़ा कन्वर्जन, वो लीगली लॉ भी करते हैं, लेकिन आपका जो पर्पज़ है इमिग्रेशन, जो बॉर्डर एजेंसी होती है वो अलग होती है, वीज़ा ऑफिसर अलग होते हैं। बॉर्डर एजेंसी का काम है कि कौन एलिजिबल है एंटर करने के लिए। वीज़ा का लेने का मतलब ये नहीं है कि अब आपको एंट्री भी आपकी पक्की होगी। एंट्री ऑफिसर जो 5-7 मिनट वो बॉर्डर एजेंसी वाले होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि आपको एंट्री देने के लिए। 99.9% वो सबको एंट्री दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई उनको डाउट होता है, यंग बंदा आया हुआ है एंड फिर वो एजुकेशन के डॉक्यूमेंट भी लाया है, तो वो आपके लिए भी दिक्कत करता है, क्योंकि आपसे इसका आंसर नहीं होना। कोविड से पहले बड़ी रिपोर्ट हुई थी इस चक्कर से, अभी कुछ ज़्यादा मेरे ध्यान में ऐसा नहीं है। दूसरा है लैपटॉप जो है, देखो अगर आप ला सकते हो, लेकिन अगर आपके पास वो पूछते हैं तो आपको फिर रीज़न देना पड़ेगा कि आपको क्या नीड है। तो उसके लिए अगर आप मतलब इंडिया में पढ़ते हो तो आप रीज़न्स दे सकते हो कि मेरा थोड़ा बहुत कॉलेज का काम वगैरह, ईमेल वगैरह रहती है तो इसलिए मुझे यूज़ करना होता है। तो अगर आपके पास जस्टिफिकेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वैसे अवॉइड करो। अगर आपका किसी का प्लान ऐसे है कुछ कन्वर्जन वगैरह का, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप थोड़ा समझो, इस चीज़ को जितना हो सके अवॉइड करो। फिर मेडिसिन वगैरह को अवॉइड करो, क्योंकि जो इमिग्रेशन का वो एंट्री पे से पहले फॉर्म देते हैं प्लेन में, उसमें ये लगेज में जो होता है आपके सीड्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह, ये चीज़ें होती हैं तो थोड़े से क्वेश्चनिंग बढ़ जाती है, तो इसको अवॉइड करो। बर्तन वगैरह मत लाओ अगर आप वैसे आ रहे हो विजिटर के ऊपर, मैं यंग एप्लीकेंट की बात कर रहा हूँ। अब आप ला भी सकते हो, एजुकेशन को छोड़ के आप बर्तन भी ला सकते हो। अगर थोड़ा बहुत कोई सामान डेली नीड का, शैम्पू सोप वगैरह जो डेली है, ऐसा नहीं कि आप 50-50 ही ले आए, भी पूरे महीने का ही सामान लेके आ रहे हो। जितने दिन आए उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत कैरी कर सकते हो, अगर आप जस्टिफाई कर सकते हो। नहीं तो जिनके रिलेटिव वगैरह होते हैं, तो अगर उन्होंने कुछ मंगवाया तो आपके पास आंसरिंग होती है कि ये लगेज इतना क्यों है, इसमें ये किसका है, तो आप बता सकते हो। आपके रिलेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। होटल वालों को ज़्यादा दिक्कत है, अगर वो ऐसा सामान वगैरह, बर्तन वगैरह लेके आ रहे हैं ज़्यादा, तो आपका रिस्क है। अब पेरेंट्स जो होते हैं उनके लिए भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अगर यहाँ पे बच्चे वगैरह उनके रहते हैं तो वो कोई ना कोई सामान मंगा ही सकते हैं। कहने का मतलब यही है, जब तक आप उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ, आप अपनी जगह पे सही हो, तो ही आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ला सकते हो। एजुकेशन को बिल्कुल भी नहीं, किसी भी एंगल से आपके पास उसको जस्टिफाई करने का किसी के पास रीज़न है तो कमेंट में बता देना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी के पास भी, अगर वो विजिटर पे आ रहा है घूमने के लिए, ओरिजिनल एजुकेशन के डॉक्यूमेंट उसके लगेज में है, तो उसको जस्टिफाई करने का कोई भी आंसर नहीं है। आप नहीं आंसर दे सकते। ये नहीं है कि घर पे चोरी हो जाएंगी इसलिए मैं साथ में कैरी कर रहा हूँ, तो बच्चों वाले आंसर मत दो। तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसको किसी भी एंगल से आप जस्टिफाई कर सकते हो। स्कैनिंग में आजकल सब कुछ पड़ा होता है ऑनलाइन, वैसे भी आजकल यूनिवर्सिटी जो है वो स्कैन ही मांगती है। ओरिजिनल वगैरह तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती, उसको नोटराइज करके स्कैन करके रखो, तो सो फार कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी सीड वगैरह आप अवॉइड करो।
मिट्टी वाले जूते वगैरह बिल्कुल अवॉइड करो, ये चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए। मेडिसिन नॉर्मल आप ला सकते हो, लेकिन कोशिश करो मत लाओ मेडिसिन। वहाँ जितने जो टिक होंगे जितने कम हो जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो ये चीज़ें आप सारी अवॉइड करो कि विजिटर पे आ रहे हो तो लगेज में उस हिसाब से सामान हो कि अगर आपका 30 दिन का प्लान है तो 30 दिन के कपड़े जितने होते हैं, 30 दिन में आपको क्या क्या चाहिए, होटल पे आ रहे हो कि विजिटर पे आ रहे हो, उस हिसाब से चीज़ें वेरी करें। कोई रिश्तेदार कहता है ये सामान ले आओ, ये ले आओ, तो आप ला सकते हो। अगर आपने एप्लीकेशन जब लगाई थी तब लिखा था कि मैं रिलेटिव को मिलने जा रहा हूँ, अगर आपने कोई शो ही नहीं किया तो फिर कहो कि रिलेटिव के लिए तो अगर इतनी डिटेल में वो नहीं जाते, बट अगर चले गए तो फिर आपके लिए दिक्कत आएगी कि वीज़ा तो होटल बुकिंग पे लिया और अब रिलेटिव कहाँ से आ गए, फिर पहले क्यों नहीं बताया। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है, अगर लॉजिकल वे में चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बढ़िया। अगर बाकी कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है ज़्यादा। देखो अगर कोई घबराया हुआ दिखेगा, जहाँ जिसके पास वो जो उन्होंने प्रोहिबिटेड चीज़ों की लिस्ट दी होती है प्लेन में देते हैं आपको, उसमें से ज़्यादा टिक होंगे तो उसको वो डाउट के लिए जो इमिग्रेशन वाला तो वो टिक कर देता है कि आगे जो एग्ज़िट वाले ऑफिसर होते हैं फिर वो लगेज खुलवाते हैं। और 90% लोगों का लगेज वो नहीं खुलवाते जब तक उसमें कुछ ऐसा, जैसे सीट्स वगैरह वाला आप टिक कर दो, शूज़ वाला टिक कर दो, जो मिट्टी वगैरह लगी होती है, ऐसी चीज़ों का अगर आपने कोई यूज़ किया उसको टिक कर दो कि जब मेडिसिन को टिक कर दो कि तो वो पूछते हैं कि कौन सी मेडिसिन आप बता सकते हो कि नॉर्मल फीवर वगैरह के लिए नॉर्मल है, तो कुछ नहीं कहते। अगर कुछ ज़्यादा है तो वो फिर कह सकते हैं कि वो दूसरी रो में चले जाओ, तो वहाँ फिर वो चेक करते हैं। उसके बाद आपका जो एग्ज़िट है वो होता है। सो इस चीज़ का ध्यान रखो। ये चीज़ें जो चेकिंग वगैरह होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि इमिग्रेशन हुई तो हैंड बैगेज चेक करेंगे। जब आप लगेज क्लेम कर लेते हो उसके बाद जब आप एग्ज़िट की तरफ जाते हो तो वहाँ ऑफिसर्स खड़े होते हैं, जो आपका वो जो आपको प्लेन में मिला होता है ना लास्ट पे फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म, वो देख के फिर वो डिसाइड करते हैं कि क्या इसको साइड पे करना है। एक होता है नॉर्मल चेक करना सामान स्कैनर में से, दैट्स फाइन। एक होता है कि पूरा खुलवा के सामान आपके सामने अच्छी तरह से चेक करना। तो ये दो तरह की चेकिंग वो करते हैं। बाकी कॉन्फिडेंस के ऊपर भी चीज़ें मैटर करती है। सो बाकी इतना कुछ टफ इमिग्रेशन का नहीं होता। सो बाकी और वीडियो अगर जो इस चैनल पे आती है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड लास्ट में इमिग्रेशन को लेके भी मैं कुछ टिप्स वगैरह आपको दे देता हूँ। हालांकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आपने देखी होगी, नहीं देखी तो वीडियो देख लो, जिस पे मैंने डिटेल में इमिग्रेशन के बारे में भी कंफर्म किया था कि क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा, अगर ये वीडियो इस टॉपिक पे है ही कि क्या क्या सामान नहीं लाना, तो थोड़े से 2-3 मिनट में मैं इमिग्रेशन के भी आपको बता देता हूँ प्रोसीजर कैसे चलता है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप प्लेन से डिक्लेरेशन फॉर्म आपको मिलता है, आप भरते हो। आप प्लेन से जब उतरते हो तो उसके बाद जो होता है कि आपको सीधा जाना है इमिग्रेशन की लाइन में। वो अपना फॉर्म लेके अपना को लाना क्या है, आपका कोविड की वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अपने साथ कैरी कर लो, आपका बोर्डिंग पास, आपको जो प्लेन में एक फॉर्म मिला है छोटा सा भरने वाला, पेन जरूर कैरी करो वहाँ से आते हो तो, नहीं तो इधर उधर से मांगोगे, एंड वो भर लो। एंड बाकी साथ में वैक्सीनेशन वगैरह ही चाहिए। बाकी डीपीडी फॉर्म होता है जो ऑनलाइन उनका भरते हैं, वो उसकी भी रिसिप्ट आप प्रिंट कर सकते हो। एंड कोविड नेगेटिव टेस्ट तो अब चाहिए नहीं। ये चीज़ें लेके आपने वहाँ पे जाना है, तो सामने ग्लास लगा होगा, वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे होंगे, तो आपकी जब टर्न आएंगी वो आपसे पूछ सकते हैं आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट। आप स्टडी पे हो तो आप स्टडी बता सकते हो, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम, तो इतनी तो कॉमन सेंस रखना भी आपको पता हो। अगर क्योंकि जो फॉर्म होता है ना उसमें आप कहाँ रहोगे वो भी लिखा होता है, आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी लिखा होता है, कितने दिन के लिए आए हो वो भी लिखा होता है, कौन से वीज़ा पे आए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी होती है। तो उसी को देख के ही वो थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं कि आप अकेले आए हो, साथ में कोई ट्रैवल कर रहा है, कितने दिन के लिए आए हो, पर्पज़ क्या है आपका। तो ये बेसिक क्वेश्चंस ही होते हैं, और लिटरली कई बार नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन होता है पासपोर्ट का और आपके डिक्लेरेशन फॉर्म का, बोर्डिंग पास का। उसके बाद कई बार कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, और स्पेशली जो रेगुलर ट्रैवलर है ना, जो पहले ट्रैवल की हो, उनके लिए तो इमिग्रेशन जस्ट अ फॉर्मेलिटी है। वो कोविड का सर्टिफिकेट मांग लेंगे थोड़ा बहुत, नहीं तो ज़्यादा कोई क्वेश्चनिंग उसमें नहीं करते। तो इमिग्रेशन जितनी हमें लगता है ना उतनी टफ होती नहीं है। कॉन्फिडेंस है, आपको इंग्लिश समझ में आ जाए तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर वहाँ लोगों को जो ओल्ड एज वाले आते हैं, पेरेंट्स वगैरह होते हैं, उनको कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, वैसे कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं आती। जो हाँ यंग एप्लीकेंट है उनकी, अभी तो चलो हमारे यहाँ माहौल ऐसा है, ऑनलाइन सोशल मीडिया सारा कुछ इंग्लिश वगैरह चलती है, तो लोगों को थोड़ा बहुत एटलीस्ट इंग्लिश में थोड़े से फ्रेंडली हुए हैं। तो हाँ, एक्सेंट जो होती है उनकी स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी शॉकिंग लगेगी भी, इंग्लिश फेल है जो हमने सीखी हुई है, तो बस थोड़ा सा आराम से
सुनने की कोशिश करना, आप उसमें से वर्ड कैच कर लोगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। तो थोड़ा-सा आपको लगेगा कि हाँ, पता नहीं क्या बोल गया, तो आप दोबारा से उनको कह सकते हो, रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इतना कोई टफ नहीं है। आपको 2-4 मिनट में एडजस्टमेंट होके आपको सारा पता चल जाएगा। तो इतनी हार्ड एंड टफ इमिग्रेशन भी जो यहाँ की है वो नहीं होती। सो इसके लिए डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है, इससे पहले आप देख लेना, वीडियो आई होगी चैनल के ऊपर। और वीडियो चाहते हो तो आप चैनल को सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने जो सर्कल में आना चाहते हैं उनसे शेयर कर लें। अलग अलग कंट्री को लेके भी वीडियो आएगी एंड लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया को लेकर बहुत सी वीडियो है, तो वो भी आप चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नई वीडियो के लिए वेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आज के लिए बाय।